Good evening, students. Am I audible? Kindly mark your attendance in the chat box. Okay. Avigna, mark your attendance in the chat box. Okay. Thank you. In the last class, we have studied financial planning, and in financial planning, we have discussed GST introduction, GST tax invoice. Okay, and today we will discuss computation and ITC. Okay, तो जीएसटी का फुल नेम जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है. ओके, और जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 से वो इफेक्टिव है. ओके, जीएसटी जो है वो सारे टैक्सेस का मतलब इंक्लूड करके सबमर्ज करके जीएसटी बनाया गया है. ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने टैक्स इनवॉइस के बारे में देखा था. टैक्स इनवॉइस कैसा होता है, जीएसटी नंबर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. ओके, और जीएसटी का रेट क्या होता है, टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है, ओके, एचएसएन कोड क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस लास्ट क्लास में की थी. और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, ये एक तरीके का नंबर होता है जिसको जो कि सारे डीलर्स को दिया जाता है. ठीक है, और ये कैसा नंबर होता है, वो जो है आपका अल्फा न्यूमेरिकल होता है. अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब मैंने बताया था कि अल्फाबेट और नंबर दोनों इंक्लूड होता है. ओके, तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. और मैंने बोला भी था कि आपको कुछ अपने घर में जो है जो भी इनवॉइस आता है उस पे देखने के लिए कौन से गुड्स पे और या फिर किस सर्विस पे कितना टैक्स लगता है उसको मतलब देख करके ऑब्जर्व करना और उसको डायरी में नोट करना. ओके, तो मैंने ये लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था. किसने किसने किया है? अविघ्ना, हर्ष, धीरज. यस और नो बस आपको टाइप करना है चैट बॉक्स में. ओके, किसी ने नहीं किया है. ओके, प्रैक्टिस सेट 4.1 किसने किया है? एनी डाउट? कोई डाउट है इसमें? सर आई वाज नॉट नोटेड. ओके, क्यों नहीं नोट किया आपने? मैंने बोला था ना नोट करने के लिए. जब भी आपको मैं होमवर्क देता हूँ वो सारा कुछ किया करिए, उससे आपका डेवलपमेंट होगा. ठीक है, एटलीस्ट जितना बोला जाता है उतना तो करो यार, क्योंकि जितना अगर बताया जाएगा उतना करोगे तो धीरे धीरे आपका नॉलेज जो है वो ग्रो करेगा. ठीक है, जैसे जैसे आप जितना चीज़ अगर आपको सीखने का एक ललक होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, नई नई चीज़ों को जानना है, तो खुद से एक्सप्लोर करो कि क्या चीज़ें सीखनी है, कितनी चीज़ें सीखनी है, या फिर आपको नहीं सीखनी है कुछ. तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना एक्सप्लोर करोगे, जो चीज़ें बताई जाती है एटलीस्ट तो उतना करो. ठीक है, तो उतना करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं मुझे और आगे जाना है. तो और नई नई चीज़ों के बारे में आप एक्सप्लोर करोगे तो और ज़्यादा सीखोगे. तो ये सारी चीज़ें हैं. मैं बहुत सारे टाइम में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूँ आपको. ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बोलता हूँ, ज़्यादा कुछ करने के लिए भी होमवर्क नहीं देता हूँ. मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करता हूँ, उसका आपको क्वेश्चंस करने के लिए देता हूँ. आपके पास 1 वीक का टाइम होता है.
1 वीक में आपको उतना क्वेश्चन करना है। तो ये 1 वीक के लिए मैंने कितना 7 क्वेश्चन दिया, एक एक क्वेश्चन एक दिन में करोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने दिया नहीं था। रही बात की ये एक्टिविटी का, एक्टिविटी अगर आपने किया है वेरी गुड, नहीं किया है तो भी ठीक है, लेकिन जिसने किया है वो आपसे ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, उसको रियली ये चैप्टर समझ में आएगा कि कैसे जीएसटी काम करता है, जीएसटी मतलब जीएसटी के बारे में आपको थोड़ा सा और नॉलेज होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। और जो भी आप चीज सीखते हो, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपका जो जो भी आप कर रहे हो, जैसे कि शॉपिंग कर रहे हो या फिर कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आप मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हो। तो मैथमेटिक्स का जो यूज कर रहे हो, तो जो चीजें पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन देखो। मैंने ये चीजें जैसे कि जीएसटी आप यहाँ पढ़े, इनवॉइस पे देखते, फिर उसको कैलकुलेट करते कि क्या ये इसने करेक्ट कैलकुलेशन किया। आजकल क्या है कि कंप्यूटर का जमाना है, ठीक है, और हमारे मतलब कि अभी आप जाते होगे शॉप पे, दुकान पे, तो वहाँ पे देखते होगे कि कंप्यूटर होगा, या फिर बहुत जगह पे नहीं होता है, जहाँ पे आपको बिलिंग जो किया जाता है वो रिसिप्ट पे मतलब पेज पे किया जाता है, डायरेक्टली पेन पेपर पे। तो वहाँ पे जो जीएसटी वहाँ पे भी जीएसटी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, वहाँ पे भी हर एक शॉपकीपर का एक अपना जीएसटी नंबर होता है, और वो भी जीएसटी लिखता है कि आपका जीएसटी इतना हुआ। लेकिन आजकल कंप्यूटर के समय में क्या है कि आप जाते हो, जैसे मॉल वगैरह में जाते हो या फिर दूसरे दुकानों में जाते हो, तो वहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर है, वहाँ से डायरेक्ट आपको ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेता है कितना जीएसटी है, कितना सीजीएसटी है, कितना एसजीएसटी है। ठीक है, वो फिर आपका कितना टैक्सेबल अमाउंट था, वो फिर टोटल अमाउंट कितना है, तो ये सारा चीज़ उस पर मतलब लिखा रहता है। वहाँ से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कितने, ये जो मैंने गुड्स परचेज किया है या फिर क्लॉथ्स परचेज किया है या फिर कोई सर्विस आपने लिया है, तो उसमें आपने कितना जीएसटी पेड किया, कितना आपका वो जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया, कितना स्टेट गवर्नमेंट को गया। ठीक है, कितना वो टैक्सेबल अमाउंट कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। ओके, तो मैं और ज़्यादा टाइम खराब नहीं करता हूँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ठीक है, जैसे प्रैक्टिस सेट 4.1 में मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, करता हूँ अभी। ठीक है, वो लोग वो आप देखिए, अगर आपने किया है वेरी गुड, नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। क्या है रेट ऑफ जीएसटी? 12% है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा? तो सीजीएसटी इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ रेट ऑफ सीजीएसटी। जीएसटी बाई 2। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी बाई 2। तो जीएसटी का रेट कितना है? 12 है। ठीक है, तो 12/2 डेट इज 6। तो 6% के रेट से वो क्या होगा? रेट ऑफ सीजीएसटी होगा। रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा? वो भी 6% ही होगा। वैसे ही निकाल लेना, रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी बाई 2। तो ये 12/2 इक्वल टू 6%, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन और करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 3, 5 और 6। ओके, फिर हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो ये 3 में क्या कर रहा है? मिसेज रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2800। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेंट जो है वो सेल किया जा रहा है, और उसका टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब
जिस पे टैक्स लगने वाला है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो जो कि टैक्सेबल वैल्यू इज विदाउट टैक्स, ठीक है, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। ऑफ ईच टीन, क्या है यहाँ पे ईच टीन, मतलब जो प्रत्येक टीन है उस पे 2800 चार्ज है। ओके, इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। ठीक है, बताना है कि अमाउंट क्या होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा कि आपने टोटल कितना किया। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो ये कि इस पे जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 28%। ओके, तो रेट ऑफ सी जीएसटी कितना होगा? तो रेट ऑफ सी जीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एस जीएसटी। इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी बाई 2। ओके, तो रेट ऑफ जीएसटी क्या है 28%, तो 28/2, 28/, तो ये हो गया आपका 28/2 कितना होगा 14%। अब हम निकालेंगे कि निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। ये क्या है, रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी 14% आया। तो हमको अमाउंट निकालना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कितना होगा टैक्स इनवॉइस पे। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है। तो लिखेंगे टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू, अब 1 टीन का कितना है टैक्सेबल वैल्यू 2800, तो 2 टीन का कितना होगा 2 इंटू 2800, तो ये हो गया आपका ₹5600। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आगे हम निकालेंगे कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू 14% ऑफ 5600, तो 14/100 इंटू 5600, तो ये 100 से ये 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 14 में 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 84 और 78। ठीक है,
ये हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ CGST रुपीज 784। ओके, तो अमाउंट ऑफ CGST कितना होगा, SGST, अमाउंट ऑफ SGST इक्वल टू SGST इक्वल टू अमाउंट ऑफ CGST, तो ये हो जाएगा आपका रुपीज 784। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST, तो CGST का अमाउंट क्या है 784 और SGST का अमाउंट कितना होगा 784। ओके, तो ये दोनों को आपको लिखना होगा। ओके, तो ये सबको क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? धीरज, हर्ष, ओके, वेरी गुड धीरज। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन आगे करते हैं, इसको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन है जो कि हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द टोटल वैल्यू विथ GST ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770। ओके, रेट ऑफ GST इज 18% ऑन टॉयज, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST। ओके, तो क्या दिया हुआ है कि टोटल वैल्यू दिया हुआ है। टोटल वैल्यू जब भी दिया रहेगा इसका मतलब ये समझना, अगर यहाँ पे जैसे विथ GST लिखा हुआ है तो मतलब आपको पता चल रहा है कि इसमें GST जो है वो इंक्लूड है। इन केस अगर ये यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं दिया होता, ये ब्रैकेट में यहाँ पे नहीं दिया होता तो क्या समझते, तो यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू का मतलब समझना है कि वो GST इंक्लूडेड है उसमें। ठीक है, अगर वही टैक्सेबल वैल्यू दिया रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें GST इंक्लूड नहीं है, विदाउट GST है। ओके, तो ये सारी चीजें कंसेप्ट आपको क्लियर रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमको टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, मान एज्यूम करेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू x है। ओके, तो लिखेंगे लेट द टैक्सेबल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू इज रुपीज x। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो x रुपीज है। तो टैक्सेबल वैल्यू पता है x रुपीज, तो GST कितना लग रहा है 18% का। तो रेट ऑफ CGST और SGST क्या होगा, तो रेट ऑफ CGST equal to rate of SGST
इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी बाई 2। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18% का है, तो 18/2 ये हो गया आपका 9%। रेट ऑफ सीजीएसटी 9%, रेट ऑफ एसजीएसटी 9%। तो हम मेरे पास क्या है, टोटल वैल्यू 1770। ओके, तो टोटल वैल्यू इक्वल टू किसको टोटल वैल्यू लिखेंगे? तो इसमें जो है आपका क्या क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ सीजीएसटी प्लस अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं सीजीएसटी कितना है। अमाउंट ऑफ CGST इक्वल टू कितना है, 9% है। ओके, तो 9% ऑफ क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, एक्स है। ओके, तो 9% ऑफ एक्स दैट इज 9/100 इंटू एक्स, ये हो गया आपका 0.09 एक्स। ओके, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी क्या होगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू कितना है, 0.09x होगा। ओके, 0.09x, क्योंकि एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों इक्वल होगा। ओके, अब हमको निकालना है कि टोटल अमाउंट, मतलब हमको x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इक्वल टू टोटल अमाउंट। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, तो टैक्सेबल वैल्यू हम लोगों ने एक से ज्यूम किया था। ठीक है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना है, 0.09, अमाउंट ऑफ सॉरी सीजीएसटी 0.09x, एसजीएसटी 0.09x। ओके, तो यहाँ वहां पे हम लोग पुट करेंगे। तो टैक्सेबल वैल्यू आपका है x प्लस सीजीएसटी 0.09x प्लस 0.09x और टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट है आपका 1770। ठीक, तो 1770 पुट करेंगे। तो इस सबको ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 1.18x इक्वल टू 1770। Therefore, x equal to 1770 divided by 118। ठीक है, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 1770 इंटू 100, सॉरी यहाँ पे 1.18 होगा। ओके, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118। ठीक है,
तो इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा। ये 2 से डिवाइड करो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, यहाँ पे 59 होगा। ठीक है, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना होगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10। ये कितना से डिवाइड होगा 59। तो ये 15 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 1500। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1500 एक्स का वैल्यू, मतलब टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 1500 हुआ। ओके, निकालना क्या है, CGST और SGST भी निकालना है। तो CGST क्या हो जाएगा, CGST इक्वल टू 0.09 एक्स इक्वल टू 0.09 इंटू 1500। ठीक है, तो 1500 में 0.09 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिसमल पहले तो ये जीरो खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 15 में 9 से मल्टीप्लाई करो तो 135 होगा। ठीक है, तो CGST 135 आया, तो SGST कितना होगा, SGST इक्वल टू ₹135। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू निकल गया टैक्सेबल वैल्यू 1500, CGST 135 और SGST 135। ओके, तो यही सारा चीज आपसे पूछा गया था जो कि हो गया। ठीक है, ये क्लियर है सबको। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन AC ऑफ 1.5 टन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो ये जो है वो नाम है आपका AC ऑफ 1.5 टन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, मतलब ये जो है आपका AC का मतलब वो स्पेसिफिकेशन है। तो कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाइड इज 51,200 with GST. Rate of CGST on AC is 14%. Then find the following amounts as shown in the text invoice of Tiptop Electronics. Okay, निकालना है ये सारा अमाउंट। ओके, रेट ऑफ SGST, रेट ऑफ GST, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST। इतना सारा चीज फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला चीज इसमें ये देखो कि क्या क्या गिवन है। गिवन है आपका कॉस्ट जो है वो गिवन है, तो कॉस्ट गिवन है मतलब क्या है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है विथ GST। ओके, तो विथ GST का मतलब क्या हुआ, टोटल वैल्यू। ठीक है, या टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या है
51,200 ओके। रेट ऑफ CGST क्या है? 14% है। रेट ऑफ CGST इक्वल टू 14%। तो रेट ऑफ CGST 14% है। आपको बताना है रेट ऑफ GST कितना होगा। रेट ऑफ GST कितना होगा बताओ कमेंट सेक्शन में। रेट ऑफ रेट ऑफ SGST। ओके, रेट ऑफ SGST कितना होगा? तो रेट ऑफ SGST होगा आपका रेट ऑफ CGST के, रेट ऑफ CGST इक्वल टू, तो रेट ऑफ CGST कितना है? CGST 14% है, तो यहाँ पे 14%। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। धीरज 28% कैसे होगा? यहाँ पे क्या पूछा है? SGST। ओके, तो SGST किसके बराबर होता है? CGST के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ CGST दिया हुआ है। ओके, आपको ध्यान देना है। हाँ, 18% जो है वो 28% जो है वो GST होगा। वेरी गुड। बट मैंने पूछा था आपसे SGST का रेट बताना है। ओके, तो रेट ऑफ SGST होगा आपका रेट ऑफ CGST के बराबर। तो रेट ऑफ CGST गिवन है 14%, तो ये 14% होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। रेट ऑफ GST ऑन AC। ठीक है, तो रेट ऑफ GST क्या होगा? रेट ऑफ GST इक्वल टू रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST। रेट ऑफ CGST कितना है? 14%। रेट ऑफ SGST कितना है? 14%। तो 14 प्लस 14 कितना हो गया? 28%। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ GST। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टैक्सेबल वैल्यू बताना। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला था, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लेट टैक्सेबल वैल्यू बी x। तो अमाउंट ऑफ SGST इक्वल टू अमाउंट ऑफ CGST। अमाउंट ऑफ CGST इक्वल टू कितना है? 14% है ना, तो 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितना हम लोगों ने एज्यूम किया है? x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.14x। ओके, ये समझ में आया कैसे हुआ? 14 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.14 होगा, उसमें x से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.14x होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो यहाँ पे फिर हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST
प्लस SGST इक्वल टू टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट बोल सकते हो या फिर टोटल वैल्यू। ओके, तो ये हो गया आपका x प्लस 0.14 x प्लस 0.14 x इक्वल टू टोटल वैल्यू कितना है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 51,200, तो 51,200। तो x प्लस 0. ये ऐड करोगे तो ये होगा आपका 1.28 x इक्वल टू 51,200। देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 51,200 डिवाइडेड बाई 1.28। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा x का वैल्यू। तो ये हो गया आपका टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, और आगे क्या पूछ रहा है नेक्स्ट में, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। ओके, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो ये टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। फिर हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमको चाहिए क्या, जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी इक्वल टू होगा, जीएसटी इक्वल टू 28% ऑफ, यहाँ पे ऐसा लिखो अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। कितना आया, किसी ने कैलकुलेट किया इसको। तो ये आएगा आपका 40,000। ओके, वेरी गुड धीरज। 28% ऑफ 40,000, तो 28% ऑफ 40,000 भी कैलकुलेट करो कितना होगा, 28/100 इंटू 40, यहाँ पे 40,000 होगा। ओके, 40,000। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 28 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 00, यहाँ पे होगा, फिर 8 4 जा 32, और ये हो जाएगा 11,200। ओके, 11,200 क्या हुआ, जीएसटी। ओके, वेरी गुड। अब हमको आगे कैलकुलेट करना है एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो ये उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, फिफ्थ नंबर, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू जीएसटी बाई 2। ठीक है, जीएसटी का जो अमाउंट होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये होगा आपका कितना आया था, 11,200 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना होगा डिवाइड करने से,
इतना होगा। ओके, तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा? अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू रुपीज 5600। ओके ओके हर्ष, वेरी गुड। तो ये आपका इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ओके, ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें किसी को कहीं पे दिक्कत है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड। ओके, अब आते हैं, आपका आज का नया टॉपिक जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जीएसटी क्या है, व्हाट इज जीएसटी, और जीएसटी कब से आपका लागू हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि इनवॉइस पे जीएसटी कैसे इंक्लूड होता है, जीएसटी नंबर क्या होता है, और हर प्रोडक्ट का आप देखते होंगे कि जीएसटी रेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, जीएसटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस जीएसटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी जीएसटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा चीज हम लोगों ने सीख लिया है। अब बात करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारे गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो काफी सारे चेन से होकर के गुजरते हैं। जैसे कि आप सपोज आप पेन परचेज करते हो। ठीक है, तो पेन आप परचेज करते हो शॉप से, जो आपके कोई नियर बाई शॉप होगा उससे, लेकिन वो शॉपकीपर जो है वो पेन तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, वो शॉप तो आपका पेन बनाता नहीं है, वो कहीं से परचेज करके लाता है। ठीक है, फिर वो मतलब इस तरीके से एक चेन होता है, उस चेन को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिंग चेन है। ट्रेडिंग का मतलब होता है आपका, मतलब जो बाई और सेल करते हैं। ठीक है, तो आपका जो गुड्स है, ठीक है, या फिर जो आपका प्रोडक्ट है, वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? मैन्युफैक्चरर के पास। ठीक है, मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, मतलब उसको बनाया, और बना करके वो किसको हैंड ओवर करता है? होलसेलर को। ठीक है, या फिर उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरर कौन है? वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रोडक्ट को बनाया, मैन्युफैक्चरिंग किया। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसने होलसेलर को बेच दिया। ठीक है, तो होलसेलर क्या करता है? होलसेलर जो है वो वैसा व्यक्ति होता है जो काफी अमाउंट पे, मतलब लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है। ठीक है, काफी लार्ज अमाउंट में गुड्स को परचेज करता है, और फिर वो होलसेलर जो है वो रिटेलर को सेल कर दिया। ठीक है, तो रिटेलर जो है वो आपका जो भी आपके नियर बाई शॉप्स है वो क्या है? रिटेलर है। ठीक है, और रिटेलर जहाँ से प्रोडक्ट परचेज करके लाया वो कहाँ से लेकर के आया? होलसेलर के पास से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से। और ये कंज्यूमर जो है वो, जिसने वो उस प्रोडक्ट को बाई किया, ठीक है, वो कंज्यूमर है। जैसे कि आपने पेन पर बाई किया तो आप कंज्यूमर है। ठीक है, तो इस तरीके से चेन जो है वो चलता है। तो इसमें कैसे जीएसटी रेट कैसे कैसे, हर स्टेज में जीएसटी रेट कैसे लगता है, उसको हम लोग एक ग्राफ से हम लोग समझते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज, ये एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं क्या है। कोई रीड करेगा इसको? कौन रीड करेगा?
रेज योर हैंड। अभिज्ञा, धीरज, हर्ष, एनीवन? नो वन? इसको रीड करना है, कौन रीड कर? ओके, ये इलस्ट्रेशन जो है इसको पढ़ना है आपको। ओके, तो कौन पढ़ेगा इसको? आवाज मेरी क्लियर आ रही है? ओके, तो मैं ही पढ़ देता हूँ। Am I audible? ओके, यहाँ पे बोल रहा है सपोज मैन्युफैक्चरर ऑफ अ वॉच हैज सोल्ड वन वॉच फॉर 200 including profit to the wholesaler. Wholesaler sold that watch for 300 to retailer. यहाँ पे क्या कर रहा है मैन्युफैक्चरर जो है वो वॉच 200 रुपीज में एक वॉच को सेल कर रहा है, होलसेलर को दे रहा है। ठीक है, तो इसमें उसका प्रॉफिट जो है वो इसी में इंक्लूडेड, इसमें 200 में। ओके, फिर होलसेलर जो है वो उस वॉच को, ठीक है, वो 300 में रिटेलर को सेल कर रहा है। ठीक है, और इसका भी प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है, मतलब होलसेलर का। रिटेलर सोल्ड इट टू कस्टमर फॉर 400। ठीक है, जो रिटेलर है वो कस्टमर को 400 में उस वॉच को सेल करता है। तो रेट ऑफ जीएसटी चार्ज एट एवरी स्टेज इज 12%। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को सेल किया, होलसेलर रिटेलर को सेल किया, रिटेलर कंज्यूमर को सेल किया। तो एवरी स्टेज पे 12% का जीएसटी लग रहा है। ओके, 12% का जीएसटी लग रहा है। Then how each trader pays GST and takes his input tax credit at every stage of transaction is shown in the following flow chart. Okay, फ्लो चार्ट में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि मतलब जो भी ट्रेडर है वो कितना जीएसटी पे करेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम हाँ, पहले ये फ्लो चार्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर समझेंगे आईटीसी क्या है, ओटी क्या है, मतलब आउटपुट टैक्स। ओके, तो सबसे पहला चीज ये आपका मैन्युफैक्चरर है, फिर ये आपका होलसेलर है, ये रिटेलर है, ये कस्टमर है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर जो है उस वो होलसेलर को वॉच जो है वो सेल कर रहा है और उसके बदले में वो 200 रुपीज होलसेलर से ले रहा है। ठीक है, तो ये 200 रुपीज क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्लस इसका जो प्रॉफिट है वो इंक्लूडेड है 200 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी है क्या? जीएसटी नहीं है। तो जीएसटी जो भी आपका यहाँ पे सेलिंग हो रहा है इस पे जीएसटी चार्ज भी पे करना होगा। ठीक है, तो जीएसटी कितना पे करना होगा? तो जीएसटी 12% पे करना होगा। तो 12% ऑफ 200 क्या होगा? 12% ऑफ 200 जब आप कैलकुलेट करोगे तो 12/100 डिवाइडेड इंटू 200, तो ये हो गया 24।
यानी कि ये 24 रुपीज और पेड करेगा जीएसटी। तो ये टोटल अमाउंट जो है होलसेलर वो कितना पे करेगा, 224। ओके, तो यहाँ पे होलसेलर ये कितना पे किया, 224 मैन्युफैक्चरर को। फिर होलसेलर जो है वो वॉच को सेल करेगा रिटेलर को, ठीक है। तो रिटेलर को वो ये वॉच जो है वो 300 में बेच रहा है, तो रिटेलर 300 इसको पेड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी आपका रेट क्या होगा, जीएसटी रेट 12% का होगा। तो 12% ऑफ 300 कितना होगा, 36। ओके, तो 36 रुपीज इससे ये रिसीव करेगा। तो ये टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेगा, होलसेलर 336। ओके, 300 ये और 36 ये। फिर रिटेलर जो है वो कस्टमर को सोल्ड कर रहा है, सेल कर रहा है, तो ये 400 में सेल कर रहा है, ठीक है। तो 400 आपका टैक्सेबल वैल्यू है, तो इस पे जीएसटी चार्ज 12% का जीएसटी चार्ज होगा। तो ये 12% ऑफ 400 48 होगा। तो यानी कि कस्टमर जो है वो रिटेलर को कितना पे करेगा, 448। यहाँ तक अभी तक क्लियर है सबको। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है वो कितना, मैन्युफैक्चरर जो है वो जीएसटी कितना पे करेगा, वो 24 रुपीज जीएसटी लिया है, तो ये 24 रुपीज पे कर देगा, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर जो है वो 24 रुपीज जीएसटी लिया है, तो इतना पे करेगा। ओके, लेकिन होलसेलर क्या कर रहा है, होलसेलर 24 रुपीज पहले से जीएसटी इसने पेड किया हुआ है, ठीक है। तो पहले से जो जीएसटी इसने होलसेलर ने पेड कर दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी, ठीक है। आईटीसी जो है वो आपका इनपुट टैक्स होता है, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सॉरी, हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब वैसा अमाउंट जो कि पहले से जीएसटी जो ट्रेडर है वो पेड किया हुआ है। जैसे कि जीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर व्हेन ट्रेडर पेज जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज, इट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स, जो कि जो ट्रेडर है वो सामान को परचेज, जैसे कि ये है आपका होलसेलर, होलसेलर वॉच परचेज कर रहा है, तो 224 पेड कर रहा है, मतलब 24 रुपीज वो जीएसटी पेड कर रहा है। तो ये जो 24 है वो आपका इनपुट टैक्स है। ओके, और फिर ये क्या कर रहा है, होलसेलर, होलसेलर रिटेलर को ये प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे कितना जीएसटी उसने लिया है, 36 रुपीज इसने जीएसटी लिया है, ठीक है। और 24 रुपीज उसने मैन्युफैक्चरर को पेड किया है। तो ये जो 36 है, ये आपका जो 36 है वो क्या होगा होलसेलर के लिए, वो होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स होगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लिए तो ये 14.2 चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो आउटपुट टैक्स क्या हुआ होलसेलर का, होलसेलर का आउटपुट टैक्स हुआ 36 रुपीज, और इनपुट टैक्स क्या होगा 24 रुपीज। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका जीएसटी पेबल, ठीक है। और इनपुट टैक्स को ही हम लोग बोलते हैं, इनपुट टैक्स को ही इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो है आपका क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि उतना आपने टैक्स पे कर दिया है, तो वो आपको पे नहीं करना है, ठीक है। तो जीएसटी पेएबल क्या होगा, मतलब वो जो आपका होलसेलर है वो कितना पे करेगा जीएसटी, तो वो पे करेगा आउटपुट टैक्स, जितना उसने टैक्स लिया है, ठीक है। जो उसने टैक्स लिया है 36 रुपीज, और आईटीसी मतलब इनपुट जो कि उसने पहले से पेड किया है, तो पहले से उसने 24 रुपीज जीएसटी पेड कर चुका है परचेज करते समय, यानी कि इसका जीएसटी पेएबल जो होगा वो 12 रुपीज होगा। ओके, तो कितना होगा इसका 12 रुपीज, ये क्या करेगा जीएसटी पेड करेगा। तो जीएसटी पेड होलसेलर कितना करेगा 12 रुपीज।
उसी तरीके से सेम रिटेलर का केस में होगा। तो रिटेलर जो है वो कितना जीएसटी पेड करता है पहले से, तो रिटेलर जो है वो 36 रुपीज पेड करता है। ओके, तो 36 रुपीज पेड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स, वो कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वो कितना है 36 रुपीज। ओके, और वो कितना जीएसटी लेता कितना है, तो जीएसटी वो 48 रुपीज रिसीव करता है, यानी कि आउटपुट टैक्स जो है वो 48 है। ठीक है, तो टैक्स जीएसटी पेड ये कितना करेगा रिटेलर, रिटेलर जो जीएसटी पे करेगा वो जीएसटी पेड 48 माइनस 36। ठीक है, तो ये होगा आपका 12। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो है वो रिटेलर जो है वो 12 रुपीज पेड करेगा। तो यहाँ पे टोटल जीएसटी कितना, वॉच, उस वॉच पे गवर्नमेंट ने कितना जीएसटी रिसीव किया, तो उसने जीएसटी रिसीव किया यहाँ से 24, फिर यहाँ से 12, फिर यहाँ से 12। तो ये कितना हो गया, 24 प्लस 12 प्लस 12, ये हो गया आपका 48। और 48 आप देखोगे तो 48 कौन पे कर रहा है, कस्टमर पे कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जीएसटी कितना हो गया इसका, तो जीएसटी 24 रुपीज और एसजीएसटी 24 रुपीज। ओके, वेरी गुड, सबको क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये मैन्युफैक्चरर है, ये जो मैन्युफैक्चरर है वो कैसा इनवॉइस बनाएगा। ठीक है, उसका इनवॉइस कैसा होगा, तो मैन्युफैक्चरर का इनवॉइस इस तरीके से होगा, प्राइस ऑफ वॉच 200, सी जीएसटी 6%, तो यानी कि 12 रुपीज। एस जीएसटी कितना ले रहा है, ये 24 रुपीज जीएसटी ले रहा है, मतलब कि जीएसटी बाई 2, यानी कि ये 12 रुपीज सी जीएसटी, एस जीएसटी 12, तो टोटल कितना हो गया 224। अब यहाँ पे बी टू बी, बी टू बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब बिजनेस, टू मतलब टू, बी 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 टू बी का मतलब हुआ बिजनेस टू बिजनेस, मतलब ये मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को दे रहा है, तो ये भी क्या है, बिजनेस है इसका, ये भी इसका बिजनेस है। तो बिजनेस और बिजनेस में जो आपका प्रोडक्ट का शेयरिंग हो रहा है, मतलब सेलिंग और परचेजिंग हो रहा है, इसको हम लोग बी टू बी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बी टू सी है, मतलब ये बिजनेस मैन है, बिजनेस करने वाला, और ये कस्टमर। ठीक है, बी मतलब बिजनेस और सी मतलब कस्टमर। तो बी टू, फिर यहाँ पे भी ये बी टू बी आपका इन्वॉइस जो होगा इस तरीके से होगा, जीएसटी इन टैक्स इन्वॉइस, ये किसका होगा, ये होलसेलर का होगा। ठीक है, तो होलसेलर का वो कितना में, प्राइस ऑफ वॉच कितना रख रहा है 300, सी जीएसटी 6% का है, तो वो 18 रुपीज सी जीएसटी होगा, और एस जीएसटी 18 रुपीज होगा। उसी तरीके से सेम रिटेलर का भी ये इस तरीके का इन्वॉइस होगा, जो कि बी टू सी होगा। ओके, तो ये सारा चीज आपका क्लियर हो गया। हाँ, तो एक चीज ये आपको याद रखना है कि ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटाइन होल्डर्स इज नोन एज बी टू बी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, जो भी ट्रेडिंग जीएसटाइन होल्डर के बीच होगा उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, इन शॉर्ट बी टू बी, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बी टू बी बोलते हैं। ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटाइन होल्डर एंड कस्टमर कंज्यूमर इज नोन एज बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, इन शॉर्ट बी टू सी, दिस इज द लास्ट लिंक इन द ट्रेडिंग चेन। ठीक है, और ये जो है आपका ट्रेडिंग चेन का लास्ट लिंक होता है। ओके, अगर बाइफर्केशन करें टैक्स पेड का तो वो कैसे होता है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो
कैसे पे करेगा? तो मैन्युफैक्चरर जो है वो CGST 12 रुपीज पेड करेगा और SGST 12 रुपीज, दैट इज 24। होलसेलर कैसे पे करेगा? तो होलसेलर 12 रुपीज GST पेड कर रहा है तो 6 रुपीज CGST पे करेगा और SGST 6 रुपीज पेड करेगा। और रिटेलर कैसे करेगा? तो रिटेलर भी 12 रुपीज टोटल GST पेड कर रहा है तो मतलब 6 रुपीज जो है वो CGST के खाते में जाएगा और SGST में 6 रुपीज जाएगा। ठीक है, तो CGST टोटल कितना हुआ? 24 और SGST 24, टोटल GST 48 हुआ। ओके, तो 48 रुपीज जो है वो किससे ले रहा है? कंज्यूमर से ले रहा है। तो मतलब ये आपका क्या है? जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जीएसटी क्या है? एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, टैक्स है जो कि ये कस्टमर से लिया जा रहा है। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो बिजनेस वाले हैं जैसे कि होलसेलर, रिटेलर या फिर मैन्युफैक्चरर, वो क्या अपने पास से जीएसटी पे कर रहे हैं? तो वो अपने पास से जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं, वो जीएसटी कौन पे करता है? कस्टमर पे करता है। ठीक है, कस्टमर रिटेलर को दिया, फिर रिटेलर जो है वो कुछ गवर्नमेंट को पेड किया उसने और कुछ जीएसटी जो है वो होलसेलर को पे किया। जैसे कि यहाँ पे इसने 48 रुपीज रिसीव किया तो इसने 12 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट को पेड कर दिया और 36 रुपीज होलसेलर को पे किया। होलसेलर जो है वो 36 रुपीज रिसीव किया जीएसटी, तो इसने 24 रुपीज मैन्युफैक्चरर को पे किया और 12 रुपीज गवर्नमेंट को पे किया। और ये मैन्युफैक्चरर जो है वो 24 रुपीज इसने रिसीव किया है तो 24 रुपीज इसने गवर्नमेंट को जीएसटी पेड किया है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका फ्लो चार्ट है। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एनी डाउट? ओके, तो आज का आपका होमवर्क जो है वो आप लोग करेंगे, फिर से इसको प्रैक्टिस सेट 4.1 को आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय।